Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to continuation of gravitation chapter. Today we are going to discuss about binding energy of a satellite. हमें दो टर्म में डिस्कस करना है. In terms of surface of earth, second above the surface of earth at certain height. तो सबसे पहले क्या बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, वो पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसा कि एज यूजुअल जो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे उसके हिसाब से हम ले लेते हैं कि अब हमने कंसिडर कर लिया ये अर्थ है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, स्मॉल m, ठीक है. सो अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो पहले तो वो पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं. तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी होती है, अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ना उस प्लैनेट और यू कैन से अर्थ के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना. तो ये होगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. सो ये है मिनिमम एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट, टू मेक एन ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में आप लिखो अ सैटेलाइट, टू मेक एन ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट फ्री फ्रॉम अर्थ के बारे में तो अर्थ होगा यानी तो प्लैनेट्स, ठीक है. अब जिसके बारे में बात कर रहे हो, जनरली आप ना पूरे चैप्टर को अर्थ के टर्म में बताओगे तो चलेगा, बट कभी कभी न्यूमेरिकल में ना प्लैनेट्स वगैरह पूछते हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. ये अर्थ के बारे में भी हो सकता है, प्लैनेट के बारे में भी हो सकता है. तो अर्थ फ्री फ्रॉम अर्थ और प्लैनेट्स, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. मतलब जैसे अभी हम क्या है, हम अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है ना, वी आर कन्फाइंड टू अर्थ. हम अर्थ को कन्फाइंड है, मतलब ना हमारे ऊपर कुछ एनर्जी एक्सर्टेड है, जो एनर्जी स्पेंड होगा नेगेटिव एनर्जी होगा. अगर हम अर्थ को कन्फाइंड है तो हम नेगेटिव एनर्जी, हमारे पास नेगेटिव एनर्जी है. अगर हम फ्री हो जाएंगे तो हमारे बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगा, ठीक है. सो अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी होगा, और जो हमको होल्ड करके रखा है वो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी होगा. तो हमें जो होल्ड करके रखा है वो टोटल एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी जो होगा पॉजिटिव एनर्जी होगा. पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगा, आपको डिटैच करेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से. तो देख लेते हैं इस पॉइंट में कि जैसे मास ऑफ अर्थ क्या होगा, कैपिटल एम हो गया, और जो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हो गई कैपिटल आर होगी, ठीक है. अब यहां पे क्या क्या क्राइटेरिया है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए कि जो ये मेरा बाइंडिंग एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 1. बट टोटल एनर्जी के बारे में हमको पता है ना. टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है. ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब यहां पे थोड़ा सा हमें ना समझने की जरूरत है. जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है हाफ होगा m होगा vc स्क्वायर, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी. बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब अर्थ ना सरफेस ऑफ, जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा तो vc का वैल्यू 0 होगा फॉर ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. एट द सरफेस ऑफ अर्थ जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है. क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी वैल्यू कब कंसिडर होगी, जब वो ना अर्थ से डिटैच होकर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. ये अर्थ की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो कंसिडर नहीं करना आपको. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो वो जब इंडिपेंडेंट होकर अराउंड अर्थ जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, अपना हेलीकॉप्टर ले लो, फाइटर प्लेन ले लो, थोड़ा सा अबोव ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे अराउंड अर्थ, फाइन. बट ना ऑब्जेक्ट शुड परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ. बट यहां पे अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 0. तो इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है. इसको आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3. अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. अच्छा देखो, ये ना आपके लिए वापस से नया ये टर्म होगा पोटेंशियल एनर्जी. ये होगा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसका है, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब यहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, है ना. ये जो होगा ना, ये नेगेटिव साइन, ये क्या होता है, ये जो होगी ना वैल्यूज, ये नेगेटिव होगी. नेगेटिव क्यों होगी, वो सबसे
जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव होता है, पोटेंशियल जो का वो फॉर्मूले में आ जाएगा आपको। पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होगा? देखो अगर आप ना किसी सिस्टम को कन्फाइंड हो तो वो नेगेटिव चीज होगी ना। अगर हम अर्थ को कन्फाइंड है तो इट्स अ नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव वर्क एक्चुअल में होता है ना, नेगेटिव वर्क डन के फॉर्म में होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव वर्क एंड ऑल। तो हमें उतने डिटेल में जाने की जरूरत है, बस राइट नाउ यू अंडरस्टैंड यू आर कन्फाइंड टू अर्थ, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव साइन। यू आर कन्फाइंड टू अर्थ, दैट्स व्हाई यू हैव अ नेगेटिव साइन। अगर आप फ्री होते हो तो आपके पास होगा पॉजिटिव साइन। तो अब ये जो ना पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है उस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, माइनस होगा। पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिस प्लैनेट या जिस सैटेलाइट की, जिस प्लैनेट की बात करो या जो अर्थ की बात करो वो ले लो आप, और उसका रेडियस ले लो, तो ये रहा उसका पोटेंशियल। ये प्लैनेट का या अर्थ का पोटेंशियल होगा विद माइनस साइन। और ना ये किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? पोटेंशियल स्मॉल एन के ऊपर, ये मास के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो अब वो हिसाब से जो अर्थ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट हो रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन का होगा कैपिटल आर हो गया। इसको आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 को थर्ड को पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या मिलेगा हमको? सो पुट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड फाइनली व्हाट डू वी गेट? हमको मिल जाएगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? माइनस होगा ना, एक्चुअल में तो प्लस है, बट ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस है, तो हमको माइनस साइन के साथ में मिलेगा। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन का होगा कैपिटल आर। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन कैपिटल आर। इसको अगर आपको लेना है तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 ले लो, ठीक है ना। 4 तक तो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब क्या करना, आप टोटल एनर्जी को फर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करो, है ना। टोटल एनर्जी की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को रिलेट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 व्हाट डू वी गेट? 1 एंड 5 से क्या मिलेगा? तो जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो देखो कि अगर आपने इतनी एनर्जी दी है, मतलब कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, अगर आप इतनी एनर्जी देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्री हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या है? आपको मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए और कैपिटल जी। और ये किसी भी प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल है। तो ये किसके लिए था? ये किसके लिए था? एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए था। अब एट सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए सिंप्लीफाई करते हो तो देखो इसमें ना दो चीजें कॉमन वाली बातें हैं। तो यहां तक तो बातें कॉमन है, जो इक्वेशन नंबर 2 है यहां तक बातें कॉमन है, उसके बाद वेरिएशन होगा। तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 वहीं से ले रहा हूं, है ना। अब मैं किसके लिए कर रहा हूं? बी पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ये बी पार्ट अगर आपको लिखना है तो यहां पे लिख सकते हो कि ये ए पार्ट के लिए, यहां पे ये ए पार्ट के लिए ये पूरा पार्ट, ठीक है। वो 1 और 2 इक्वेशन नंबर कॉमन है दोनों के लिए। तो बी पार्ट के लिए मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट में भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो आपने ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये स्मॉल है, एंड इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या क्या ऑर्बिट लेना है तो ले लो, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये जो हाइट है वो क्या हो गया? h हो गया, बराबर। तो ये कैपिटल आर हो गया। तो जो टोटल वैल्यू हो गई वो टोटल वैल्यू यहां से यहां तक का जो ऑर्बिट का रेडियस होगा आर प्लस एच, उसको आप क्या करना है? अप्रोक्सीमेट स्मॉल आर ले लो। अब हम ना स्मॉल आर के टर्म में लेंगे, दैट विल बी बेटर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा? हाफ एम वी सी स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया, हाफ की वैल्यू हाफ रहेगी, ये स्मॉल एम रहेगा। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अब ये ना स्क्वायर होगा उसका अंडर रूट ऑफ, ये कैपिटल जी है कैपिटल एम है, आर प्लस एच होता है ना, आर प्लस एच। तो आर प्लस एच की वैल्यू ये स्मॉल आर है, तो मैं इसमें पे स्मॉल आर लिख दिया मैंने, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल गया आपको। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? आपको हाफ मिल गया, ये रूट हट जाएगा ना स्क्वायर वैल्यू, कैपिटल जी कैपिटल एम, फिर स्मॉल एम अपॉन का होगा ये स्मॉल आर हो गया। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 3 हो गया, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2 तो है हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी वही है, पोटेंशियल एनर्जी की स्टोरी वही है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था। तभी आप देखोगे सिंस व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ये होगा पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं क्या स्टोरी है। सो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम, ये तो फिक्स होगा, बट ना कितने हाइट का पोटेंशियल निकाल रहे हो?
तो R प्लस एच ना, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से आप लोगे तो R प्लस एच, तो उसकी वैल्यू हमने स्मॉल आ गया और माइनस साइन, फिर क्या होगा मास ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई हो गया, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी जैसे हमने यहां बताया था पुट थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर 2, तो अभी अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो अभी क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। सो पुट थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा अपने को अभी, देन मिलेगा टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये हाफ है, कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, अपॉन क्या है स्मॉल आर है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, कैपिटल जी है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, अपॉन क्या है स्मॉल आर है। अब इसमें से क्या होगा, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर को हमने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचा, यहां पे हाफ बचेगा, बाद में क्या बचेगा -1। अब ये हाफ को आप माइनस करो 1 से, मतलब 1 इज ग्रेटर देन हाफ, तो 1 माइनस हाफ की वैल्यू तो हाफ ही होगी ना, बट ये क्या नेगेटिव साइन के साथ में आएगा, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, टोटल एनर्जी माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन क्या होगा 2 स्मॉल आर। इसको आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 5। एज यू हैव डन इक्वेशन ऑफ 5, टोटल एनर्जी की वैल्यू यहां पे भी मिल गई। अब क्या हो गया, अब इक्वेशन ऑफ 5 को हम पुट करेंगे कहां पे, 1 में, या रिलेट करेंगे, क्या हो गया, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इफ यू सी ना, बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो ये माइनस हो गया, पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन क्या होगा ये 2r हो गया, माइनस माइनस का होगा प्लस हो गया, तो प्लस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन क्या होगा ये 2r हो गया। अब थोड़ा सा इन चीजों पे मैं ना ये कुछ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज कि जब आप ना सर्टेन हाइट मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे लेते हो, तो उस टाइम जो एनर्जी स्पेंड है और जो एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एनर्जी स्पेंड है और जो सर्टेन हाइट पे एनर्जी स्पेंड है विल नॉट बी सेम, है ना। बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी दोगे तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से फ्री होगा। यहां पे क्या होगा, जब इतनी एनर्जी दोगे तब वो जाके अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से फ्री होगा। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे सर्टेन हाइट पे, देखो यहां पे सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ है, यहां पे क्या होगा रेडियस ऑफ अर्थ होगा प्लस सर्टेन हाइट होगा इंटू 2 होगा, तो क्या होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। आप समझोगे ना सर्टेन हाइट पे है ऑलरेडी, तो मतलब वो अर्थ से ऑलरेडी काफी हाइट पे है, अब वहां से आप लॉन्च कर रहे हो। देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि जब ना आप ना सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो ना अर्थ में आपको ना वाइब्रेशन फील होगा, समझ में आ रहा है, बिकॉज सो मच अमाउंट ऑफ फोर्स दैट रॉकेट इज गोइंग टू एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। तो अब क्या सर्टेन हाइट से अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पे उतना बेस सपोर्ट होना चाहिए विच इज हाईली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के इन्फ्लुएंस से फ्री करना चाहते हो तो आपको उसको लॉन्च करना पड़ेगा कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम मेनली चीजों को स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, बट क्या है कहीं कहीं पे आपको न्यूमेरिकल पूछा है जहां पे सर्टेन हाइट के टर्म में उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सर्टेन हाइट का भी आपको करा दिया है। तो अब आगे अगर हमें कोई चीजों को कंटिन्यूएशन करना होगा बाइंडिंग एनर्जी यूज करके, तो हम कौन से वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना है सो दैट इट कैन बी फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, तो हम ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम लॉन्च करेंगे उसको फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।